हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी का आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत रखने और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। साल 2026 में यह शुभ तिथि फरवरी के अंत में आ रही है, जो अपने साथ कई दुर्लभ संयोग लेकर आएगी। आमल की एकादशी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को पूर्वाह्न 12:33 से होगा और इसका समापन उसी दिन रात्रि 10:32 होगा। उद्या तिथि की गणना के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 को ही रखा जाएगा। शास्त्रों में एकादशी व्रत का पारण करना अनिवार्य बताया गया है, जिसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इस व्रत का पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को प्रातः 6:47 से 9:06 के बीच किया जा सकेगा। बन रहे हैं 4 विशेष शुभ योग। ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल 2026 की आमल की एकादशी पर ग्रहों और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का एक साथ निर्माण हो रहा है। इन शुभ योगों की उपस्थिति में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा के लिए सुबह 6:48 से 11:08 तक का समय अत्यंत शुभ बताया गया है। धार्मिक महत्व और मान्यताएं। आमल की एकादशी का सीधा संबंध आंवले के वृक्ष से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु के आंसुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, जिसे आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। माना जाता है कि इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन उपवास रखने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति को कर्ज, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। आयुर्वेद में भी आंवले को अमृत फल की संज्ञा दी गई है, इसलिए इस दिन इसका सेवन और दान करना आरोग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। पूजा की सरल विधि। इस पावन दिन पर पूजा की शुरुआत भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करके की जाती है। प्रभु का केसर युक्त दूध और जल से अभिषेक कर उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार के उपरांत उन्हें चंदन, धूप, दीप, केले, फूल और गुड़ अर्पित किया जाता है। आमल की एकादशी की पूजा में विष्णु जी को आंवले का फल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत कथा का पाठ किया जाता है और श्री हरि की आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। घर में पूजा के बाद किसी उपवन या मंदिर में जाकर आंवले के वृक्ष की पूजा करना भी विशेष रूप से लाभकारी होता है। धार्मिक ग्रंथों में आमल की एकादशी को मोक्षदायिनी बताया गया है। माना जाता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। आयुर्वेद में इसे अमृत फल कहा गया है और प्रत्येक भाग में देवी देवताओं का वास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले का सेवन और दान करने से आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा और विधि पूर्वक किया गया यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है।